नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हम डिले हुए 10 मिनट, है ना। जी जी जी। और चलिए फिर भी आज हमारा इस सेशन जो है आज से फ्री स्टार्ट न्यू ईयर 2025 का पहला सेशन होगा हमारा, सुबह मॉर्निंग वाला ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करिए, कंटिन्यू। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशीष ठाकुर आप सभी का मॉर्निंग मीटिंग में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है 2025 का न्यू ईयर का हमारा फर्स्ट मीटिंग आज होने जा रहा है। तो सेम एक्टिविटीज हम करेंगे और एक्टिविटीज के साथ कुछ नई चीजें भी हम लोग करेंगे जिससे हमारा यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ हो, हम लोग हमारी ग्रोथ हो, हमारी चेक में ग्रोथ हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके अपने पर्सनल ग्रुप में शेयर करना है। ये हो गया पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी, जितने लोग भी कंफर्टेबल है विद कंफर्टेबल में अगर बैठे हैं मीटिंग को सुन रहे हैं तो पेन और डायरी लेके बैठिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बता रहे हो या सुन रहे हो या जान रहे हो या सीख रहे हो, तो इसके इसके सुनने के अलावा आपके पास राइटिंग में भी कुछ होना चाहिए। जिस वजह से क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जानना रहा है, कुछ पूछना रहा है या कुछ, ये सेम चीज जो दीदी ने हमको बताया और ये आपको शायद मिस हो गया हो और आपको फिर से सुनना रहा या फिर जानना रहा उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप अपनी डायरी निकाल के वो अपना पढ़ सकते हो ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में और अच्छा नॉलेज हो जाए। एक चीज ये एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारे पास राइटिंग में अवेलेबल है तो ये उस प्रोडक्ट के बारे में आप जब चाहे तब पढ़ सकते हो या अपने टीम में भी सारी चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है। और जितने लोग भी कंफर्टेबल है, तो सबसे पहले मैं सबसे निवेदन चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। जितने लोग भी कंफर्टेबल है वो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग कुछ नई चीजें करेंगे। और आज मीटिंग थोड़ा सा लेट हुआ, कोई नहीं, ठंड है, ठंड का समय है, थोड़ा बहुत होता है, होते रहता है। तो सभी लोग सबसे पहले अपना स्क्रीनशॉट की लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और कुछ लोगों को जिनको इनवाइट करना था उनको इनवाइट कर लीजिए। और रूल रेगुलेशन अभी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो प्लीज माइक को कोई भी म्यूट अनम्यूट ना करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीख सीख रहे होते हैं। मॉर्निंग के समय में बहुत सारी चीजें नई होती है और बहुत सारे नए नए चीजें हमको सीखने मिलते हैं। तो सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखिए। और जब भी हमारा मीटिंग क्लोज होता है, मीटिंग क्लोज होने के साथ साथ जिसका नाम लिया जाता है सिर्फ वो ही अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ताकि सबसे कोऑर्डिनेट हो पाए, सबसे बातचीत स्टेप बाय स्टेप हो पाए। और जो भी है बाकी की सारी चीजें हम लोग मीटिंग के एंड में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो। और एक ही क्वेश्चन को रिपीट एंड रिपीट मत कीजिए। कैसा होता है कि एक ही क्वेश्चन जब रिपीट एंड रिपीट पूछा जाता है तो इससे एक चीज ये जाहिर होती है, या तो आप मीटिंग में बैठ के सीरियसली सुन नहीं रहे हो, या फिर दूसरी चीज ये होती है कि आपने उस टॉपिक को ठीक से नहीं सुना, नहीं समझा। तो अगर एक ही क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट हो रहा है सेम प्रोडक्ट के ऊपर, तो शायद मीटिंग को आपको सुनने की और प्रोडक्ट को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 2025 का नया समय चल रहा है। अभी फिलहाल हमारे आज की 5 तारीख है। 5 तारीख के समय में आप सभी को पता है डेली बेसिक पे हमारी नाइट की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है, बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे रात के 8 बजे की मीटिंग में भी आइए, जिससे आपको नई सारी चीजें सीखने मिले बिजनेस से रिलेटेड। कल का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आई होप कल की मीटिंग में जितने लोग भी थे सभी को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, यही मैं आशा करता हूँ। और यहाँ से और सभी से मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि अगर कोई चीज आपको कुछ नहीं समझ में आता है बिजनेस से रिलेटेड, तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर कीजिए। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपका वाई क्लियर होगा, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, आपको बिजनेस को लेके। क्योंकि वाई
मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है क्लियर करना। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डाउट में रहोगे। अगर डाउट में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर सबसे पहले वाई क्लियर करने की जरूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जिनका वाई क्लियर है वो हमेशा ग्रोथ करते हैं। उनको हमेशा पता होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो खुद खुद चल के एक्टिविटीज करते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। सही है। तो अभी भी हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं। तो 4 मिनट बचे हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि अगर हम लोग को कुछ लोगों को इनवाइट करना बाकी है तो इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग एक बार गीता मैम को भी सुनते हैं, गीता मैम की इस बात पे क्या राय है। तो गीता मैम, अगर आपने भी पॉसिबल आपका माइक अनम्यूट हो सकता है तो प्लीज वेलकम है मैम आपका। Good morning, all of you. Good morning, India. गुड मॉर्निंग मैम। Thank you very much, आशीष। अब आप इतने रिदम में बोल रहे थे तो मैंने कहा चुप रहने में ही समझदारी है। चलिए, तो जैसे कि सर ने आज वेलकम किया, तो 2025 आज की 5 तारीख है। 25/1/20 सॉरी 05/01 और 2025। तो आप सभी ने अभी तक जो भी काम किया और अपने आप का रिव्यू करिए। जैसे 2 दिन पहले गोल सेटिंग था, किसी रीजन से मैंने आधा ही सेशन अटेंड किया। लेकिन अगर आपको सीखने की इच्छा हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को सुनेंगे जरूर। तो यूट्यूब से मैंने सुना भी, समझा भी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई चीज नहीं समझ रही है तो ये जो हमें रिकॉर्डिंग मिल रही है उसका इस्तेमाल करिए। उसे बार बार सुनिए। जैसे होता है ना, अगर आपको कोई पिक्चर अगर आपको पसंद आई तो आप उसे बार बार देखते हो ताकि वो उसमें एंजॉय कर सके, उसे समझ सके। तो यहाँ पर जैसे अभी आशीष सर ने कहा है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप सवाल पूछिए और अपना वाई क्लियर कीजिए। जैसे जैसे आपका वाई क्लियर होगा वैसे वैसे क्या बोलेंगे इसको, बिजनेस समझेगा तो डेफिनेटली आप एक स्टेप ऊपर जरूर जाएंगे। और ये कभी ये मत सोचिए कि अरे मेरा अभी नहीं हुआ तो मेरा कभी नहीं हो सकता। कोई भी चीज सीखने में किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आशीष सर और मैं, आशीष सर ने बहुत जल्दी समझ लिया, मैंने बहुत धीरे समझा। कोई बात नहीं, उन्होंने उनके तरीके से काम किया। आप अपने सिस्टम को समझते हुए करिए। जिस दिन आपने सिस्टम को समझ लिया उस दिन आपको कोई बुक देखकर या कुछ चीज बताने की, समझाने की जरूरत नहीं। जैसे अगर कोई नारी शक्ति यूज किया या एलोवेरा यूज किया तो उसको अगली बार उसके फायदे और कैसे लेना, ये चीजें आप कहीं भी पूछ लेंगे तो वो उसको डेफिनेटली याद रहेगा। तो प्लीज अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो सबसे पहले खुद पर करिए। और ये प्रैक्टिस में ला लीजिए कि नहीं, मुझे एलोपैथी नहीं लेनी है। मैंने लास्ट 1 साल में एक भी एलोपैथी नहीं ली है। तो ये भी एक 2025 का मिशन बनाइए और अपनी हेल्थ पर और वेल्थ दोनों पर काम करिए। थैंक यू सर। कंटिन्यू करिए सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ कि जब से लास्ट टाइम हमारा कर्क्यूमिन का सेशन हुआ था, कर्क्यूमिन सेशन जब भी हुआ उसके बाद मैंने कर्क्यूमिन को सुना, समझा, समझने के बाद मैंने कर्क्यूमिन स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में मुझे ये बेनिफिट ये हुआ कि कर्क्यूमिन स्टार्ट किया मैंने। तो आपको पता है ना, जब भी सर्दी होती है तो कुछ टाइम पहले आपको अनुभव हो जाता है कि अब मुझे आज सर्दी होने वाली है या फिर कल मुझे सर्दी हो सकती है, सर्दी खांसी हो सकती है। बट मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे फीलिंग ऐसा आ रहा था कि मुझे सर्दी होने वाली है। और मैं क्योंकि डेली बेसिस पे कर्क्यूमिन ले रहा हूँ, तो दोनों बार ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था आज सर्दी होंगी। तो मैं पहले से सोच रहा था कि सर्दी होंगी तो आज का दिन फिर मेरा ऐसा ही जाएगा। बट सप्लीमेंट जैसे ही मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ तो टोटली आज से 1.5 महीना हो चुका है जब मेरा लास्ट टाइम सर्दी खांसी मुझे हुआ था। उसके बाद आज तक मुझे यानी समथिंग 1.5 महीना 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे अभी तक सर्दी नहीं हुई। खांसी का थोड़ा बहुत है, वो दूसरा रीजन है। बट अभी तक मुझे सर्दी नहीं हुई। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कर्क्यूमिन का। एलोवेरा का भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सिबोक्टोन का भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो इसका मेरा मोटो ये है आपको बताने का कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे उसकी क्वालिटी पता चली कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या काम करता है। तो सेम गीता मैम ने भी अभी कहा कि हमको एलोपैथिक नहीं लेना है, एलोपैथिक से दूर रहना है। तो कोशिश कीजिए जो भी जितने भी सप्लीमेंट आपके में भी पॉसिबल यूज कर सकते हो, चाहे वो एलोवेरा हो, मिक्स बेरी हो, सीबकटॉन हो, या करक्यूमिन हो, ओमेगा हो, कार्डिशेप हो, ये सारे प्रोडक्ट्स एटलीस्ट एक बार तो भी आपने यूज करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको खुद को पता चलेगा कि आपके इंटरनल चेंजिंग क्या हो रहा है, और आपके जो सेल्स होते हैं, सेल्स काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। गीता मैम का फिर से हैंड रेज हुआ है, तो गीता मैम को सुनते हैं और फिर हम लोग मैम को इनवाइट करेंगे। तो गीता मैम। बस यस सर, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी। जैसे अभी आपने सर्दी के लिए कहा है, तो जिन लोगों के घर मैम हमेशा एक चीज कहती है कि इमरजेंसी में आप कॉडी सेव रखिए। तो मेरे को भी 3-4 दिन पहले मैं कहीं गई थी, तो वहां से सर्दी का लगा। मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सर्दी होने के चांसेस है, लेकिन वो नहीं हुई। इससे मैंने 2 ड्रॉप। आपको सबसे मेन चीज है कि आप मेडिकल शॉप में जाते, एक कॉम्बिप्लेन मानते, वो डॉक्टर, उसको क्या पता, आपने मांगा उसने दिया, बात खत्म। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करिए, वो विश्वास करिए, इस्तेमाल करिए। घड़ी डिटर्जेंट नहीं बेचना है हमें, और हमें कुछ नहीं बेचना है। सबसे पहले हमें अपने आप को फिट रखना है। अगर मैं आशीष सर के पास जाती हूँ कोई चीज बताने के लिए, और आशीष सर बोलेंगे अरे मैम तो खुद बीमार है, मैम कहाँ मुझे ठीक कर रही। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को पहले फिट करिए और फिर डेफिनेटली फील्ड पर बहुत अच्छे से काम करिए। आशीष सर, अब हम दोनों की बातों का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि हम जी दोनों बात करेंगे तो शायद पूरी मीटिंग हम ही ले लेंगे। ओके, तो चलिए, मैडम को इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी का हैंड रेज चाहूंगा। कितने लोग चाहते हैं मैडम को इनवाइट किया जाए, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। क्योंकि 59 पीपल्स है, 59 पीपल्स में कितने लोग हैंड रेज करते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि आज का सेशन कंटिन्यू हो। प्लीज अपना हैंड रेज आशीष कीजिए। सर, जी। आशीष सर, हाँ। आज हम जो है एक डायनामिक लीडर को सुनते हैं पहले, फिर हम ओके। जिसको बुलाएंगे, है। जी 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 तो जी। एक हम लोगों के साथ में एक हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर निरंजन जी। तो हम डॉक्टर निरंजन जी को सुनना चाहेंगे थोड़ा सा। तो प्रधान प्लीज सर। डॉक्टर निरंजन जी, प्रधान सर, प्लीज वेलकम। तो प्रधान सर, मेरी वॉइस। आवाज आ रही है? शायद प्रिपेयर नहीं होंगे वो। तो चलिए, ठीक है, पहले दीदी को सुनते हैं, फिर उसके बाद में प्रधान जी को ओके, सुनेंगे हम। होता है। हम प्रधान सर को मीटिंग के एंड में लेते हैं। हो सकता है कि वो अभी शायद माइक अनम्यूट करने का जगह भी नहीं हो। तो आप सभी के बीच में मैं फिर से इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे सीएमडी मैम को, डॉक्टर भावना चौबे मैम को। वेलकम है मैम आपका 2025 की नई मीटिंग में। वेलकम है मैम आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ललित भैया कि अपन आशीष को ही सुनते जाए। आशीष कितनी एनर्जी से बोल रहा है सुबह से, बहुत ही बढ़िया। आशीष सच में मतलब कंप्लीट जूम लेने की पोजीशन में आ गए हो अब तो। थैंक यू सो मच मैम। हम्म। चलो, आज अपन लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक पे जा रहे हैं, और इस टॉपिक के ऊपर जानकारी आप सभी लोगों को होना चाहिए। मैंने आज तक आप लोगों को बहुत सारी डिसीज के बारे में जानकारी दी, बहुत सारी होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी, बहुत चीजों के बारे में जानकारी दी। एक चीज है जिसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं दी, जैसा मुझे देना चाहिए था। तो चलिए, नया साल है और नई शुरुआत है। सबसे पहले आज बात करेंगे हेल्थ पे। हेल्थ होती क्या है, वहां से आज बात को शुरू करेंगे, जहां से कि आप लोगों का काम शुरू होता है। आज पहला चैप्टर जो है उसके ऊपर लेते हैं कि हेल्थ होती क्या है। सबसे पहले मैं इंग्लिश से शुरू करूंगी, इसकी डेफिनेशन से शुरू करूंगी। मेरे लिए, मैं जानती हूँ मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरे लिए वो बोलना और मेरे लिए वो समझना दोनों जरूरी है। तो हेल्थ क्या होती है मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी, पहले इंग्लिश में एक बार बोल देती हूँ। Health is a state of complete physical, mental, social well-beingness and not merely the absence
ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि हेल्थ जो होती है एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कि आप मेंटली, फिजिकली और सोशली आप फिट होते हो। आपकी कोई भी तरह की बीमारी आपको प्रेजेंट नहीं लगती अपने आप में, तो उसको आप कहते हो क्या हम हेल्दी हैं। हालांकि आज के समय में, आज के युग में जिस तरह के माहौल में हम चल रहे हैं, उसके अंदर हेल्थ जो होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे सफर कर ही जाती है। ये तीनों चीजें बराबर से आपके जीवन में नहीं होती हैं। हम सिर्फ ऐसा कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हम इस बात को, इस डेफिनेशन को अपने जीवन में उतार सके। तो ये विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने आज आप लोगों को कोट की। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से अगर आप संतुलित हो तो आपको हेल्दी कहा जाएगा। तो ये विश्व हेल्थ, WHO कहते हैं हम लोग इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, और मेरा भी यही कहना है। लेकिन आज के समय में ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं और आप जानते हैं, कोई इंसान सोशली फिट नहीं है, कोई इंसान मेंटली फिट नहीं है, कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं है। अब ये समस्या आ क्यों रही है? देखिए, हेल्थ में जो है, आज अगर आप लोग अपनी गर्दन घुमाओगे और अपने परिवार को देखोगे, तो मेरा दावा है कि अगर आप लोग 4 लोगों का परिवार है तो आपको 2 लोग बीमार ही दिखेंगे निश्चित तौर पे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग इस स्थिति के अंदर जाते जा रहे हैं? तो मैं इसके अंदर 2 चीजें आप लोगों को बोलना चाहूंगी। 2 चीजों के ऊपर ये पूरी बात चलेगी। पहली बात तो ये है कि हम लोगों का जो भोजन है, हम लोगों का जो भोजन है वो भोजन संतुलित नहीं रहा, वो भोजन संतुलित आहार नहीं रहा। आजकल क्या होता जा रहा है कि हम लोगों के भोजन का जो संतुलन है वो खो गया है। हम कोई एक चीज विशेष तौर पे बहुत खा रहे हैं और दूसरी चीज हमने बिल्कुल इग्नोर करके रखी हुई है, और ये दोनों स्थितियां स्वास्थ्य के लिए घातक है। कुपोषण दोनों को कहा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो भी कुपोषित है, और अगर आप नॉर्मल साइज से थोड़ा सा भी मोटे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब बहुत मोटे होने की नहीं, मैं तो बहुत थोड़ा सा मोटे होने पे भी आपको कुपोषित ही कहूंगी नॉर्मल भाषा में। ठीक है। लेकिन आजकल एक समय और आ गया है कि बहुत बड़ा रोल आपके हार्मोन प्ले करने लग गए हैं। आपके हार्मोन बिखरने लग गए हैं। ये वजन की बात, आपके हेल्थ की बात, इसके अंदर पहले, आज से 20 साल पहले ये स्थिति थी कि हम लोग इन दोनों को कुपोषण कह के और संतुलित आहार पे बात करके छुट्टी पा लेते थे। हम लोग, अगर आप लोगों को कह देते थे कि संतुलित आहार नहीं है, और अगर आप आहार का संतुलन ले आते हो किसी तरह से, आपकी थाली को अगर आप बैलेंस कर लेते हो, तो निश्चित तौर पे आप लोग हेल्दी हो जाया करते थे। लेकिन अभी एक नई कहानी शुरू हो गई है। 20 साल में भारत ने जितनी प्रगति की, उस प्रगति का रिफ्लेक्शन भी आप लोगों के ऊपर देखने को मिलने लग गया है। कैसे? आजकल हम लोगों को अलग अलग जितने तरह के पॉल्यूशन होते हैं उसका असर आप पे आ गया है, नॉइज पॉल्यूशन का असर आ गया है, एयर पॉल्यूशन का असर आ गया है। उसके बाद में आपका जो जमीन है, इसके अंदर जो पॉल्यूशन हुआ है उसका असर अपने को देखने मिलने लग गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग कुछ कारणों की वजह से अपने दिमाग और अपने शरीर का बैलेंस खो चुके हैं, और उस बैलेंस के खोने का असर भी आपके शरीर पे देखने को मिलने लग गया है। अब कैसे? ये आप लोगों के दिमाग में जरूर चल रहा होगा। चलिए पॉइंट वाइज क्लियर करती हूँ। पहली चीज, संतुलित आहार पे हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से, बहुत शॉर्ट में अपन लोग उसके ऊपर घूम के आते हैं। आज सवाल जवाब का सेशन रहेगा, जिसके जितने सवाल हो निश्चित तौर पे कीजिएगा। जूम बंद नहीं होगी तब तक जब तक कि आपके सवाल नहीं खत्म होते। तो आप लोगों को आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग, चूंकि साल की पहली जूम है, तो पूरी छूटें आप लोग पूछ सकते हैं। और आज का टॉपिक भी ऐसा है कि विश्वास करती हूँ कि बहुत जल्दी मेरी भाषा में समझ में नहीं आएगा। इसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं,
जिन लोगों की भाषा में आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं तो वैसे ही कोशिश कर रही हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले संतुलित आहार पे हम लोग बात करते हैं। संतुलित आहार पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे भोजन के 4-5 मुख्य हिस्से हैं, मैं आप लोगों को अभी इसका एक सेशन ले चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सब चीजें हमारे खाने का मुख्य भोजन होती हैं। और वेजिटेबल, रफेज, फाइबर, ये सब, इन सब के ऊपर मैं लंबे लंबे सेशन आपको लेके दे चुकी हूँ। लेकिन आप लोग कई बार इन चीजों को मिस कर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आज हमारी जो भारतीय परिवेश है, हमारी जो भी प्रॉब्लम शुरू हुई ना सर, सन 70 से शुरू हुई है। 1970 तक हमारा भोजन भी ठीक था, हमारा शरीर भी ठीक था और हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं ठीक था। 1970 में क्या हुआ कि हमारे पास में भोजन की एक विशेष कमी शुरू हुई। और जैसे ही हमें कमी शुरू हुई, हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी भारत में शुरू होने लगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वो कुछ, मैं देखिए बहुत सारा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ बैठे हुए आप लोगों में से कोई ना कोई जानता होगा। एक समय ऐसा आया कि क्या बोलते हैं उसको, लाल गेहूं करके मार्केट में आया। गेहूं की स्थिति बहुत खराब थी, और इस स्थिति में मतलब बेसिक भोजन जिसके ऊपर आपकी पूरी जनता जिंदा है, वो माना गया उस समय में कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट की बहुत भयंकर कमी हुई पूरे देश में। आज आपकी रोटियां कार्बोहाइड्रेट है, आज आपके चावल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसकी बहुत भयंकर कमी होने की वजह से हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति की वजह से हमारे जीवन में चावल का, गेहूं का महत्व बहुत बढ़ गया। उससे पहले का जो समय था, मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहूंगी, मैक्सिमम खेतियां जैविक ही थी। 99.99% सब जो होता था वो जैविक का होता था, और जो नहीं होता था वो नहीं होता था। तो हम लोगों का, और उस वक्त कम खाने में भी हमारा स्वास्थ्य बराबर था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारा हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति होना बिल्कुल गलत नहीं था, मैं उसके फेवर में हूँ। हमारी लाखों लोगों की जान बची है, क्योंकि उस वक्त डोज एकदम एक्यूरेट डाला जा रहा था। कि किसान को अगर कोई चीज 50 ग्राम डालने की बोलते थे तो 50 ग्राम नहीं, 40 ग्राम ही डलती थी। और 40 ग्राम डाल के, और 40 ग्राम में भी 200% रिजल्ट लिए जाने लगे थे। और उसको हम लोगों ने हरित क्रांति का नाम दिया था। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे किसानों ने ज्यादा चीजें मिलानी शुरू की जमीन पे, उसके बाद से हमारी थाली से संतुलित आहार खत्म होने लग गया। दूसरी बात क्या हुआ, हम लोग रोटी ज्यादा खाने लगे, चावल ज्यादा खाने लगे, हम लोगों ने दालों पे ध्यान देना बंद कर दिया, हम लोगों ने वेजिटेबल्स पे ध्यान देना बंद कर दिया, हम लोगों ने सब्जियों पे, सलाद पे, सब पे ध्यान देना बंद कर दिया। क्षेत्रीय भोजन धीरे धीरे करके सन 2000 आया, मात्र 30 साल बीते और हमारा जो क्षेत्रीय भोजन है, आप आज देखेंगे समाप्त प्राय हो गए। आज खत्म होने जा रहे हैं क्षेत्रीय भोजन, आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे क्षेत्र के अलग अलग स्पेशलिटी हुआ करती थी, अलग अलग तरीके के भोजन हुआ करते थे, और अलग अलग चीजें खाई जाती थी। जो क्षेत्रीय भोजन थी, वो क्षेत्रीय भोजन इसलिए था कि वो उस एरिया की तासीर को जानता था और आपके संतुलित भोजन की अवधारणा को जानता था। लेकिन हम लोगों ने वहां बहुत ही बड़ी गलती की, और हम लोगों के टेस्ट बड में, हमारी जुबान में जो स्वाद रच बस गया, वो रच गया कार्बोहाइड्रेट का। हम अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट एक पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट में रोटी है, चावल है। हम लोगों ने एक पोर्शन, चूंकि हम लोगों ने क्या उठाया, हमें कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, हमारे शरीर को समझ में आ गया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि करीब 60 से लेके 70 सन तक एक कार्बोहाइड्रेट की कमी भारतवर्ष में काफी थी। तो हमारे शरीर में जिस चीज की कमी होती है, हम उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग उसके लिए बिल्कुल, जैसे आज का समय है, पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे लोग, क्या होता है, पैसे काफी स्टोर करने की मानसिकता में आ गए। ये स्थिति 200 साल पहले नहीं थी, है ना। सबको लगने लग गया कि रिश्तों से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो पैसे से ही होता है। तो ठीक उसी इस तरीके का उदाहरण देना चाहूंगी कि सन 60 से 70 तक जो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट की कमी रही,
हम लोगों ने अपने आप को ये समझा लिया कि हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा लगता है और हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत खाना है। 2000 में जो क्रांति हुई, 2000 में क्या क्रांति हुई देखिए, 2000 तक भी स्थिति बहुत कंट्रोल में थी, फिर भी कहूंगी कंट्रोल में थी। गेहूं का चलन बढ़ रहा था, चावल का चलन बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में थी। लेकिन सन 2000 के बाद में कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और सन 2000 में क्या हुआ? सन 2000 में ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा स्थिति आई वो है भारत के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र थे, सबकी हमारे अपने खाने की विविधता को दुनिया जानती है। हमारे देश में इतने तरह का भोजन खाया जाता है जितनी तरह का पूरे विश्व में नहीं खाया जाता होगा। तो हम लोगों के यहाँ जो खाने की विविधता आई, वो खाने की विविधता में भी फिर हमने गलत पकड़ा। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अच्छी चीजें सब छोड़ दी और अलग अलग क्षेत्र का कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हमने खाना शुरू किया, जिसको हम लोग 2025 पे ऊंचाई पे ले जाने वाले हैं। एक नया विजय रथ हम लोगों के लिए बन रहा है जो इसका नाम है डायबिटीज, और वो पूरे देश में दौड़ने लगा। सन 2000 जैसे जैसे चालू हुआ, उसके बाद से लेके आने वाले 10 साल तक, 2010 तक हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पता है डोसा बहुत अच्छा होता है, तो डोसा भी कार्बोहाइड्रेट ही है। हमने सांभर खाना नहीं सीखा, हमने डोसा खाना सीखा। हमने रसम खाना नहीं सीखा, हमने डोसा खाना सीखा। उसके आगे जब हम लोग चले तो हम लोगों ने मोमोज खाने अभी सीखे हैं पिछले 7-8 साल में, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में हम लोगों ने खमन खाना सीखा, हम लोगों ने ऊंधिया खाना नहीं सीखा। गुजरात में खमन भी चलता है तो ऊंधिया भी चलता है, लेकिन ऊंधिया बहुत न्यूट्रिशियस होता है, खमन उतना न्यूट्रिशियस नहीं माना गया है। लेकिन आज आप देखिए देश के चप्पे चप्पे में, पूरे भारतवर्ष में आपको हर जगह पे खमन ढोकला मिलेगा, ऊंधिया नहीं मिलेगा। खांडवी मिलेगी, ऊंधिया नहीं मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के जितने प्रकार थे, चाहे आप लिट्टी चोखा कह लीजिए, लिट्टी चोखा में सब्जी गायब है, लिट्टी लिट्टी है। सब्जी हम लोग एक जरा सी लेते हैं, 1 चम्मच। अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो हम लोग दाल बाफले में दाल की को एक अलग तरह से बनाते हैं। मैक्सिमम जगह पे मैं देखती हूँ, एक्चुअली राजस्थान का टेस्ट ये था कि 5 दालें मिक्स करके बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे आप खा के देखिए इंदौर में कभी आके, बाकी जगहों का मैं नहीं जानती, 90% जगह पे ये कंडीशन है, तुअर की दाल बनाई जाने लगी। तो हम लोगों ने सिर्फ अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट का स्टोर का व्यवस्था रखी। अब चलते हैं श्वेत क्रांति की तरफ। श्वेत क्रांति के क्या दुष्परिणाम हुए? श्वेत क्रांति मतलब हमारे देश में जब दूध दही घी की कमी होने लगी तो एक्सपर्ट्स ने दिमाग लगाया, लेकिन दिमाग कहाँ लगाया? चारे की अवेलेबिलिटी और पशु स्वास्थ्य पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया। इवन पशुओं के खाने को बहुत ज्यादा फिल्टर कर दिया गया। पशुओं के खाने को हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। पशुओं को जो व्यवस्थित रूप से हमारे पारंपरिक, इवन पशुओं का भोजन भी पारंपरिक था साहब। आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं बाकी देश के बारे में बहुत ज्यादा पशु आहार पे नहीं जाती, लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो राजस्थान में ये जो अभी ठंड चल रही है, इसके अंदर हर चौराहे पे आपको देखने को मिलेगा पूरी गली के लोग, पूरे एरिया के लोग इकट्ठे होके दलिया बनाते हैं। थूली कहते हैं, लापसी कहते हैं, मीठी लापसी बनाते हैं। और वो सिर्फ सिर्फ रात को 9 बजे से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पूरा इलाका जमा होके बनाता है, और वो लोग गाय को खिलाते हैं ठंडा करके मॉर्निंग में। ये वहां का ट्रेडिशन है, उससे वो लोग अपनी गायों को, अपनी भैंसों को, अपने जानवरों को हेल्दी रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो पशु आहार पे भी बहुत काम हुआ था, लेकिन जैसे ही श्वेत क्रांति का समय आया, कुछ इंजेक्शन चलने लगे, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन चलने लगे, और आज हम जैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स को, हम जैसे लोगों को शर्म आती है ये बोलने में कि आप दूध मत पीजिए, शर्म आती है बोलने में कि आप ये मत खाइए। हमारा शौक नहीं है। ऑक्सीटोसिन के दूध से निश्चित तौर पे आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। और दूध एक ऐसी चीज है जो हम लोग डायरेक्ट बिना किसी तरह से, मतलब सिर्फ गर्म करके ही पीते हैं। और वो जो उसके अंदर इंजेक्शन वाला जो दूध होता है, वो सीधे सीधे हमारे शरीर में जाके हमारे हार्मोन्स को डैमेज करता ही करता है। तो इस स्थिति की वजह से आज हम लोग काफी सारी हेल्थ ट्रबल से गुजर रहे हैं। और हार्मोन का जितना भी किस्सा है, जितनी भी कहानी है, वो यही इसी ऑक्सीटोसिन से शुरू होता है। क्योंकि बहुत माइल्ड होते हैं हमारे हार्मोन, बहुत बहुत माइल्ड होते हैं। और जानवर को लगाया जाने वाला ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो होता है बड़ा हैवी होता है। और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से
जो दूध आता है वो दूध हमारे लिए सीधे सीधे जहर का काम करता है। अब ये दोनों स्थितियां आप लोगों के सामने है, इसीलिए हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं। इतने दिनों से जैविक भारत को कंपनी सपोर्ट कर रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप में से कई विजनरी लीडर सपोर्ट कर रहे हैं। करने का कारण क्या है? जब तक आपकी जमीन ये सारी चीजों से मुक्त नहीं होगी, आपकी थाली मुक्त नहीं होगी, और आपकी थाली मुक्त नहीं होगी तो मैं और आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को अलग तरह के पॉल्यूशन के बारे में बताया। देखिए, पॉल्यूशन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं और आप बात करते हैं इस स्थिति में, तो अब नॉइस पॉल्यूशन आप लोग देख ही रहे हैं। नॉइस पॉल्यूशन से किस तरह का इरिटेशन हो रहा है इंसान के दिमाग में, किस तरह की तकलीफ हो रही है। आप लोग रोड रेज जानते होंगे, इंग्लिश में कह रही हूँ, रोड रेज को हिंदी में क्या कहेंगे, कैसे समझाऊं? गाड़ी चलाते वक्त जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रोड रेज। क्यों होते हैं? क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है रोड पे, किसी को कहीं जाना नहीं है, एक्चुअली कोई कहीं नहीं जा रहा है। बस ये है कि रेस लगा रहे हैं, आगे पीछे की दौड़ में मानसिक तौर पे उनको लगता है कि अरे हम बहुत हाई अलर्ट पे हैं और हमें बहुत समय से पहुंचना चाहिए। और क्योंकि घर से लेट निकले होते हैं और आगे कमिटमेंट होता है, तो गाड़ियों को आगे पीछे करते हैं, किसी को ओवरटेक किया, किसी को झटका दिया, किसी को कट मारा और निकल गए। और उसके बाद में कई बार क्या होता है, आपका झटका देना, आपका कट मारना उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाता, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो अनदर स्टोरी। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता है और वो सामने वाला इरिटेट है, वो भी आपका ही भाई है, उसने आपको रोक लिया, तो फिर मारा कूटी और लोगों के मरने तक की खबरें हमने इसमें देखी है। ये दिल्ली साइड काफी ज्यादा चलन है इसको। रोड रेज के सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं वो मैंने जो मेरे जीवन में देखे हैं हरियाणा में होते हैं। सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं नोट किए गए हरियाणा और पंजाब में देखे गए। पंजाब में रेशो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कम है, एक आध परसेंट, लेकिन हरियाणा में तो ये सबसे बड़ा परसेंटेज है कि तूने मेरी गाड़ी को कट मारा तो मैं तेरे को मारूंगा। ये नौबत वहां पे बहुत ज्यादा आती है। तो इस स्थिति के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन डिस्टर्ब ही होते हैं। एक तो पॉल्यूशन से, रोड रेज से, आपके जल्दीबाजी में गाड़ी चलाने से। आप लोग कभी नहीं समझ पाते इस चीज को कि मॉर्निंग आवर्स हमारे जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट आवर्स होते हैं। इस वक्त हमें अपने आप को किसी भी तरह से अनबैलेंस नहीं करना चाहिए। तो ये जो नॉइस पॉल्यूशन है ये भी आपके दिमाग पे बहुत असर डालता है। एयर पॉल्यूशन, हमारी एयर की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लंग्स डिसीज और भी अलग अलग तरह की बहुत सारी डिसीजेस जो हैं बहुत ज्यादा तेजी से चल रही हैं। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे इस वक्त, उनके दिमाग में मेरी बात सुनते ही दिल्ली घूम रहा होगा कि दिल्ली में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन सर, अब दिल्ली दूर नहीं है, मत चिंता करो। दिल्ली अब आपको नहीं जाना है, दिल्ली आपके पास ही आ रही है। तो हर तरह का जो पॉल्यूशन है वो आपके घर आ चुका है, आ रहा है, आने वाला है। ये आप मत सोचिए कि अभी दिल्ली इसकी चपेट में आई है तो एमपी चपेट में नहीं आएगा, गुजरात चपेट में नहीं आएगा, या यूपी चपेट में नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, सभी आएंगे। वो तो बस एक उन्होंने वहां से शुरुआत कर दी है, उन्होंने वहां से शुरुआत की है। पार्टिसिपेशन तो आपका और हमारा भी है, और पार्टिसिपेशन होने के बावजूद भी हम लोग इस विषय पे आज भी सीरियस नहीं है। और इन सारी चीजों की वजह से आपकी हेल्थ बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है, आप लोग तकलीफ में हैं कहीं ना कहीं। अब इससे भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसके अंदर मैं ऐड ऑन करने जा रही हूँ। तो आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, भगवान ने हमें जो बनाया था, हमारे को दो हिस्सों में भगवान ने विभक्त किया था। एक होता था दिमाग और एक होता था शरीर। दोनों का बराबर चलना, दोनों का बराबर चलना, ये दो पार्ट हैं सर। हमने इसको एक मान लिया, मैंने दिमाग को ही खुद मान लिया और या मैंने शरीर को ही खुद मान लिया, ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग पार्ट हैं शरीर के, हमारे अस्तित्व के दोनों बिल्कुल अलग अलग पार्ट हैं। इनका आपस में सिर्फ 50% रिश्ता है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को एक कर दिया, दिमाग को और शरीर को एक कर दिया। कैसे कर दिया? हम लोगों ने देखा कि एक समय बीता बीच में, आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों को ये बताया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो हमारी दुनिया जो है पढ़ने तक सीमित हो गई, और हम लोगों ने खेलना कूदना ये सब चीजें बिल्कुल ही बंद कर दी, बिल्कुल ही छोड़ दी। हम लोगों को सूझ पड़ना ही बंद हो गई कि खेलना भी जरूरी है, शरीर चलाना भी जरूरी है। जैसे ही हमारी अपब्रिंगिंग में ये बात घुसी
कि हमें नहीं खेलना है, हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, हमें सिर्फ खेलने का हमारा कोई रोल नहीं है, हमने अपने शरीर खोना शुरू कर दिए। शरीर का बैलेंस जाने लग गया, शरीर के बैलेंस खत्म होने लग गया। हम लोग ये बात समझना भूल गए कि खेलना कितना जरूरी है। हम लोगों ने, चलिए खेले नहीं कोई बात नहीं, नहीं खेले तो, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे सबसे बड़ी गलती की? हम लोगों ने शरीर की एक्सरसाइज को भी बंद कर दिया। ऑब्वियस बात है ना, बच्चे को अगर आप खेलने दोगे, इधर उधर वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता रहेगा, तो बाद में उसको चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी अगर यंग डेज में, तो वो फिजिकल एक्टिविटी करता रहेगा, और जब वो फिजिकल एक्टिव रहेगा तो निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। तो जितना हमें दिमाग चलाना चाहिए था, एक्चुअली सर देखिए, जितना दिमाग चलाना है उतना ही शरीर भी चलाना पड़ेगा, तभी जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं किसी भी एक चीज के ऊपर डिपेंड रह के, चाहे मैं आपको कहूं कि आप लोग ले लीजिए जितना संतुलित आहार लेना है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के बिना आप लोग स्वस्थ रह पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने जैसा कि कहा, आपके अस्तित्व के दो हिस्से हैं, एक दिमाग और एक शरीर। अगर आपने दिमाग को भोजन दिया, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि आपकी नींद, जैसे कि आपकी शांति, जैसे कि आपका काम माइंड, काम माइंड मतलब इंग्लिश में कह रही हूँ, काम काम मतलब शांत दिमाग को कहा जाता है, एक स्टेट को कहा जाता है कि हम कितने भी टेंशन में हो, हम अपने दिमाग को शांत रख लेते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये सब करने से आपका शरीर ठीक रहेगा, नहीं। शरीर ये सब करने से ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा। शरीर को चाहिए संतुलित आहार, और उसको चाहिए अपनी एक्सरसाइज। आज अगर हम लोग अपने शरीर को पहले की तरह काम में रखते, तो हमें जिम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बिल्कुल भी जिम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपने शरीर को प्रॉपर नहीं रखा, हम लोगों ने अपने शरीर की रोज की रूटीन एक्सरसाइज नहीं की, तो आप लोगों को बताऊं मैं कि आज के समय में हमें जिम की बहुत जरूरत पड़ने लग गई। और जिम के अंदर भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें ब्रीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा फैमिली जिम है करीब 27 साल से। लेकिन अभी जो नई क्रांति होने जा रही है जिम के अंदर, आपको मैं बताऊं, काफी सारे जिम अभी भारत में ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर की वो लोग चक्की लगा रहे हैं, हाथ की घट्टी जिसको बोलते हैं, हाथ की घट्टी लगा रहे हैं। और हाथ की घट्टी किस लिए लगा रहे हैं वो, देखिए उनका ये कहना है कि अपर बॉडी एक्सरसाइज के लिए, जो लोग जिम गए वो लोग शायद मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे, अपर बॉडी एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनें लगानी पड़ती हैं, और फिर भी पैकेज कंप्लीट नहीं होता। अपर बॉडी की एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है चक्की चलाने से। जो हमारी आटा चक्की होती थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर वाली, दैट इज कॉल्ड चक्की। वो चक्की लगा रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने सिस्टम किया है, आप अपना 1 किलो अनाज लेके आइए, हफ्ते में 2 बार आपको लेके आना है। कोई सा भी अनाज लेके आइए, आप गेहूं लेके आइए, आप बाजरा लेके आइए, आप चना लेके आइए, जो भी आप पीस सके। और आपको वहां पे बैठ के 20 मिनट के करीब करीब वो चक्की चलानी ही चलानी है। तो ये स्थिति आज हो रही है हेल्थ की। आप लोगों को बताऊं, अभी कुछ और नए इनोवेशंस भी आए हैं। 1 सेकंड के लिए हमारे किसी भाई ने हाथ ऊंचा किया, 1 मिनट के लिए पहले उनसे ले लेते हैं, उसके बाद में मैं तो कंटिन्यू करूंगी आज। जी सर, आपका नाम नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। आपका नाम मेरी तरफ से तो ओप्पो ही है। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि आपने मीटिंग में हैंड रेस किया है। मेरी तरफ से अनम्यूट हो चुके हैं, बताइए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट होइए। Good morning, everybody. Dr. Pradhan here. Actually, this is not way. मैम फर्स्ट कंप्लीट एवरीथिंग. कोई बीच में हैंड रेज नहीं करेगा. He may be not possible. This is not a discipline. मैडम, यू कंटिन्यू प्लीज. आप जब बोलेंगे उसके बाद ये हैंड रेज होगा, वो भी जो इस टीम के अंदर मेंबर्स हैं. न्यू मेंबर्स नॉट अलाउड. दे आर ओनली फॉर द लिसन द फर्स्ट. उसके बाद ही दे विल स्टार्ट आस्क एनी क्वेश्चन. ये जी लर्निंग पे है, हम लोग क्वेश्चंस पे नहीं है. मैडम, यू कंटिन्यू प्लीज. ओके, सॉरी टू थैंक बॉदर यू. थैंक यू. जी। तो जहाँ पे हम लोग थे फिजिकल एक्सरसाइज पे। तो जितनी भी बात आज बनेगी, वो एक तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज से बनेगी, दूसरी चीज आप लोगों के संतुलित आहार से बनेगी। संतुलित में अगर हमारी थाली में किसी दिन
प्रयास से 50% भी जैविक हो गया, तो मैं धन्य मानूंगी अपनी कंपनी को, अपने आप को, कि हम लोग कुछ कर पाए आप लोगों की हेल्थ के लिए। लेकिन एक्सरसाइज आप लोगों को स्वयं करनी होगी, और अभी बहुत सारी चीजें वापस बैक टू पवेलियन होने जा रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों के चक्की के प्रयोग को बताया, अभी एक कंपनी लेके आई है, आपको मेरे को ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा है, एक कंपनी लेके आई है एक ऐसी साइकिल, स्टैंडिंग साइकिल है, जो कि खड़ी रहती है। आपके जिमों में बहुत सारी साइकिलें आपने देखी हैं, जो कि आप लोग करते हैं वहां पे जाके अपनी हेल्थ के लिए। तो उन साइकिलों में उन्होंने एक नया इनोवेशन किया है। उन्होंने पीछे उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था की है कि आप 4 से 5 कपड़े उसके अंदर वॉशिंग मशीन की तरह धो सकें, इस तरह की उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश की है। तो आप लोग वहां पे जब भी जाएंगे उन जिमों में, कुछ जिमों में अभी इंस्टॉल हुई है, कुछ जिमों में इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसके अंदर पीछे एक टब बना हुआ होता है, जो कि पूरा सील्ड टब होता है। उसके अंदर आपको अपने 4-5 जोड़ी कपड़े लेके जाना होता है, वहां पे सर्फ डालना होता है, और उसके बाद में आपको 20 मिनट के करीब वो एक्सरसाइज जो साइकिलिंग है वो करनी होती है। उतनी देर में जो आपकी मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीन, वैसी ही मशीन उसके अंदर फिट होती है, जो आपके चलाने से चलती है, आपके खुद के, और वहां से एनर्जी लेके और वो आपके कपड़ों को वॉश करती है। तो ये सारे इनोवेशन आ रहे हैं, और ये नए इनोवेशन है, बहुत तेजी से ट्रेंडिंग होने जा रहे हैं। कुछ दिनों में जो मैंने आज आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को दिखेंगी ये मशीनें। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने शरीर के ऊपर जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसी हिसाब से ध्यान दीजिए। मैं तो बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ कि आप लोग घर का काम ना करते हुए जिमिंग करें। बहुत सारे लोग आजकल बहुत भयंकर रूप से जिम के फेवर में है, कि उनका ये कहना है कि नहीं नहीं हम तो जिम ही करेंगे, और जिम वालों का ये कहना है कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती। हालांकि बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। मेरा ये मानना है, निश्चित तौर पे मानना है, कि अगर हम घर के सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से करते हैं तो घर की एक्सरसाइज भी कम नहीं है, और ना ही कभी कम थी। हाँ, हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिए, वो सही है, शॉर्टकट उस समय के हिसाब से जरूरी भी थे, लेकिन हर वक्त वो जरूरी नहीं है। तो भारत चूंकि बैक टू नॉर्मल होने जा रहा है, पहले की तरह होने जा रहा है, वापस से अपनी जड़ों की तरफ जा रहा है, और उसकी हेल्थ की जो अवधारणा है वापस से करेक्ट होती हुई मुझे 5% ही सही लेकिन दिख रही है। हाँ, गांव वालों का सहयोग हमें नहीं है। गांव वाले मॉडर्न होने के चक्कर में ये सब चीजें कर रहे हैं, और शहर वाले जो होते हैं वो लोग वापस बैक टू नॉर्मल होने की तैयारी में है, 30 साल वापस पीछे जाना चाहते हैं। मैंने कईयों घरों में अभी नए नए इन्वेंशन में वो देखी है, क्या बोलते हैं उसको, खरल जो होती है। सिलबट्टा तो खैर सभी के घर में आज भी रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने खरल भी देखना शुरू किया है। खरल के अंदर भी लोग अपने छोटी मोटी चीजें पीस के सब्जी में डालने लगे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमारे लोगों को समझ में आना शुरू तो हो गई है, पूरी तरह से कब शुरू होगी वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी शहर कुछ तरह चीजों में नॉर्मल होने जा रहा है, लेकिन हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग कभी भी हेल्थ को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, और जब जब आप हेल्थ को ऑप्ट नहीं कर पाओगे, आप लोग हेल्थ को नहीं ले पाओगे, निश्चित तौर पे आपको दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन दवाइयों के बीच में आपके और दवाइयों के बीच में भी एक टोल नाका आता है, जो आपको दवाइयों की तरफ भेजता है। अगर आपने उस टोल नाके पे नहीं रुके तो निश्चित तौर पे आपको दवाइयों की तरफ जाना होगा, और वो टोल नाका न्यूट्रास्यूटिकल का, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का। अगर आप वहीं से अपनी गाड़ी को यू टर्न ले लेते हो तो आप वापस से हेल्थ की तरफ जा सकते हो। बहुत छोटा सा विषय, बहुत ही कंट्रोलेबल विषय है, लेकिन हम समय पे इसको कंट्रोल नहीं करते तो हमारी गाड़ी रुकती है सीधे दवाई की दुकान पे। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही एक निवेदन है कि इन सारी चीजों को जो आज मैंने बताया, इनको ध्यान में रखिए। नींद को कंट्रोल कीजिए, नींद ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इसको भी कंट्रोल कीजिए। इसको भी जितना चाहिए 7 घंटे की साउंड नींद। देखिए, 7 घंटे की साउंड नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं मैक्सिमम लोगों को देख रही हूँ कि वो 7 घंटे नहीं सोते, और ये चीज वो बहुत फख्र से बोलते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, इसके परिणाम भी हमें आने वाले 5 से 10 सालों में देखने मिलेंगे, बहुत जल्दी। मैक्सिमम घरों के बच्चे आज का समय ऐसा चल रहा है, 2 बजे 3 बजे रात तक जाग रहे हैं, और आप लोग तैयार हो जाइए इसके भी रिजल्ट लेने के लिए।
और अभी तो एक नई कहानी और शुरू हुई है। पहले तो महिलाएं 6 बजे उठने के डर से, पानी आता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके डर से 11 बजे 10:30 बजे सो जाया करती थी। अभी तो मैं महिलाओं में भी ये चेंज, घरेलू महिलाएं जो बिल्कुल घर की महिलाएं हैं, उनके अंदर भी ये ट्रेंड देख रही हूँ कि वो भी रात को 2-2 बजे तक जाग रही। मुझे समझ ही नहीं आता है कि इनको 2 बजे तक जागने की क्या जरूरत है। इनको 2 बजे तक ऐसा कौन सा काम है? बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, घरों घर में देख रही हूँ ये कहानी। हमारा बच्चा 12:30 बजे के पहले नहीं सोता, हमारा बच्चा 1 बजे के पहले नहीं सोता, हमारा बच्चा 2 बजे के पहले नहीं सोता। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, वास्तविकता में शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं सोता, इसके कारण ढूंढिए ना। क्यों नहीं सोता है? क्योंकि आप लोग 7 बजे 8 बजे घर के अंदर वो माहौल क्रिएट ही नहीं करते जिसके अंदर बच्चे सो, माहौल क्रिएट ही नहीं करते। आप लोग घर के अंदर शांति का माहौल क्रिएट ही नहीं करते। माए 7-8 बजे खाना बनाती रहती, मैं कह रही हूँ आधे घंटे के लिए अगर आप लोग गैस बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए। जब आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है तो आप लाइट को बंद कर दीजिए उस कमरे की, आप घर के अंदर शांति का माहौल रखिए, टीवी को बंद कीजिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये, मैं सिर्फ कह रही हूँ, ये मैंने मेरे पूरे जीवन में किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, मैंने 2 साल तक मोबाइल का प्रयोग नहीं किया था। मैंने मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया था। मैंने करीब करीब 2 साल के बाद में मेरा मोबाइल ऑन किया। 2 साल तक मैं लैंडलाइन का प्रयोग कर रही थी, 2 साल तक निश्चित। और 2 साल तक ही मैंने लगातार 7 बजे के करीब करीब 7 से 8 के बीच में मैंने घर में लाइटें बंद करने का सिस्टम, घर के अंदर कोई आवाज नहीं आएगी। टीवी तो मैंने देखा ही नहीं, आज तक भी मेरा स्वभाव ही नहीं पड़ पाया कि मैं टीवी देख सकूं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग टीवी देखना बंद कर दें, लेकिन सर बच्चों का समय पे सोना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे ड्राउजी ड्राउजी से स्कूल पहुंचते हैं, थके थके से, ऑब्वियस बात है 2 बजे रात को सोएंगे, सुबह 7-8 बजे जागेंगे। उसके बाद में फिर एक नया कल्चर और आया है, आप लोगों के यहाँ बच्चे 4 बजे शाम को सोते हैं, 6-7 बजे उठते हैं। तो पूरी हेल्थ का निपटारा तो आपने यहीं पे कर दिया है। और अगर आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि फिर आप ली बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट से भी दूर रहिए। क्योंकि मैं कहीं से कहीं तक भगवान होने का दावा नहीं कर रही हूँ। मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जीवन भर हेल्थ के साथ में इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और ली बेनिफिशियरी आपको कोई भी बचा पाएगा, बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। मैं बिल्कुल इन स्थितियों में आप लोगों के साथ में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल भगवान नहीं हूँ जो आप लोग रात भर जागेंगे और मैं आप लोगों को 5 मिनट में कोई ऐसा नुस्खा दे दूंगी जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए और आपकी एनर्जी बरकरार हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको निश्चित तौर पे कहूंगी, ली बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड इस तरह के किसी भी तरह के हेल्थ के साथ मजाक को बर्दाश्त नहीं करती। समय से आपको सोना ही पड़ेगा, समय से आपको उठना ही पड़ेगा, आपको सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो अगर आप नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पे ली बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग उन सारी स्थितियों को अ, व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले, जो मैंने आज आप लोगों को व्यवस्थाएं बताई हैं। कल से हम वापस अपने बैक टू नॉर्मल शेड्यूल पे जाएंगे। हेल्थ जो थी वो आज हम लोगों को डिस्कस करनी थी, आज हम लोगों ने डिस्कस की है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो आप अपने घर में कर सकते हैं, उनको निश्चित तौर पे कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप उन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वाकई में आपको कोई हेल्थ की बात करनी है, आपको कोई हेल्थ की बात समझनी है, तो आज जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया है, इस टॉपिक के ऊपर पहले समझ लीजिए। अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ना बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए सबसे पहले। हम कुछ नहीं कर सकेंगे आपके लिए, ये बोलना सीखिए। क्योंकि अगर इन बेसिक्स में आप लोग चेंज नहीं करा पाते किसी का, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ फिर सिर्फ हम लोग मतलब कुछ दिनों की हेल्थ दे पाएंगे, हम लोग सप्रेस कर पाएंगे उस बीमारी को, हम लोग उसको सिर्फ कुछ दिनों का आराम दे पाएंगे, हम उसको क्योर नहीं कर सकते। ये हमारी भी लिमिटेशन है। और हम लोग हेल्थ के नाम पे आप लोगों को बोल ही क्या रहे हैं, अपनी थाली में थोड़ा सा सलाद ऐड कर लीजिए, अपनी थाली में थोड़ा सा दाल को ढंग से ऐड कर लीजिए,
ये सो कॉल्ड गाड़ी दाल, आपकी दाल तड़का, ये नहीं चाहिए। बहुत सारी इसमें घास फूस मत डालिए। जो हमारी नॉर्मल दाल की अवधारणा थी उसी पे चलिए। बहुत ज्यादा घी तेल का प्रयोग बंद कीजिए। बहुत ज्यादा अति में कोई भी चीज वर्जित है। आप लोग बहुत ज्यादा गेहूं चावल डोसा इनके बजाय जो हेल्दी फूड है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आज भी यही कहूंगी कि थोड़ा सा स्प्राउट पे ध्यान दे लीजिए। उसके अलावा दूध के लिए आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों को बिना ऑक्सीटोसिन का दूध आज भी अवेलेबल होता है तो मैं दूध के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं कह सकती, मैं दूध के फेवर में ही कहूंगी। लेकिन ऑक्सीटोसिन वाले दूध को मैं निश्चित तौर पे एज ए डॉक्टर जहर ही कहूंगी। आप लोग शरीर से जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे कीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट में अपडेट किया है, साउंड स्लीप। अगर आपकी स्लीप साउंड नहीं है, आपका पूरा दिन वो चेहरा आपका दिखता है। आप लोग चाहे कितना भी कह लें, आप लोग कितना भी कह लें, मैं तो आजकल ऐसे ऐसे परिवार देख रही हूँ, बच्चे 2-2 बजे रात तक जाग रहे हैं, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। क्या सुबह स्कूल जाएंगे? क्या उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है? क्या व्यवस्था होने वाली है? और मेरे को दिन रात से कोई मतलब नहीं, मैं तो कह रही हूँ 7 घंटे की साउंड स्लीप सुलाइए। आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं रात तक 2 बजे तक जागना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग निश्चित तौर पर अपने लाइफ भी बहुत जरूरी है इस देश की। हमारी नाइट लाइफ में ही आजकल सब कुछ रखा हुआ है, घूमना खाना एंजॉय करना फैमिली टाइम, ये सब कुछ आजकल आप लोगों ने ये नया चलन जो है, मैं इससे बहुत डिसहार्टेड हूँ। लेकिन मैं कहूंगी कि आपकी कंप्लीट हेल्थ नहीं आएगी अगर ये सब चीजें आप लोग ठीक नहीं करेंगे। तो आप हेल्थ की तरफ बात ना करें, वही बेहतर होगा। और अगर इन चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया तो कल से नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। कल से हम लोग नई जानकारी पे काम करेंगे, नई चीजों पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट के अंदर आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हैंड रेस करके, हैंड रेस करेंगे तभी यहाँ से शायद अनम्यूट होता है। जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया इलेश भाई, बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, क्योंकि मैक्स बेरी जूस मैंने 15-20 आदमी को दिया हुआ है। तो हम्म। एकदम पहले वाले में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अब सेकंड वाला जो येलो वाला दे रहे हो ना मैडम, तो उसमें थोड़ा 5-6 बंदे का नेगेटिव आ रहा है। मतलब मैं कि येलो, ये मैं समझ नहीं पाई। मैक्स बेरी जूस। मिक्स बेरी जूस में ललित भैया माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ दीदी। मिक्स बेरी जूस में ये क्या बोल रहे हैं, आप समझ के बताएं मेरे को। ये बोल रहा है कि मिक्स बेरी जूस में जो पहले वाला जो मिक्स बेरी जूस था, ये बहुत लोगों को दिया, बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट इन्हें दिए। अभी का शायद मिक्स बेरी किसी को दिया तो शायद रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही कहना चाह रहे हो विलेज सर? यस सर, यस सर। अच्छा। तो अभी का मतलब येलो वाला मतलब क्या अभी जो कलर कलर चेंज हुआ है हम लोगों के इसका? हाँ जी जी जी। अच्छा, ये बॉटल जो येलो कलर का जो हमने जो कवर जो दिया है, इसलिए बोल रहे हो आप? हाँ जी जी, इसलिए ही बोला था। अच्छा सर, सिर्फ इसमें हमने जो है ना हमारा कवरिंग चेंज किया है। जो सामने का जो जो कवर है, जो पहले ब्लू कलर में आता था, अब इसको जी हमने सिर्फ येलो कलर में किया है। बाकी हमने कोई कंटेंट कोई भी उसमें चेंज नहीं किया सर। यस सर, वही तो मैंने उन लोगों को बोला है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब नहीं थोड़ा नहीं पैकेजिंग अलग लग रहा है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ बॉटल की पैकिंग जो है, हम लोगों ने बॉटल की पैकिंग चेंज करी, और उसका जो कवर जो है वो आपको स्टाइलिश लुकिंग के हिसाब से हमने उसको बनाया। बाकी इसमें ऐसा कहीं कोई मतलब कोई उसके कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं है ना। तो अपने दिमाग से इन सारी चीजों को निकालिए। मिक्स वेजिटेबल वही है, और जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ठीक है जी। सर? यस सर, यस सर। ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। विजया मैम। एक मिनट ललित जी, डॉक्टर जी। भावना, आई वांट टू अपडेट वन थिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जब भी आप कोई चीज पूछते हैं, उसमें अल्टीमेटली आप अपना रूटीन पक्का बताइए कि वो आदमी का रूटीन क्या है। क्योंकि हम तो मिक्स बेरी दे रहे हैं, उसके साथ में पता लगा मिक्स बेरी के साथ 2 पैक लगा के भी पी रहे हैं।
है ना। तो लोग ऐसे जी करते हैं, जी पता उनको कि क्या गलती करते हैं हम। जैसे चीजें, आपको कोई भी सप्लीमेंट लेना है, उसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि मॉर्निंग में लेना है कि आफ्टरनून में लेना है, कितने एमएल पे लेना है। इसको एज ए मेडिसिन ही समझें, आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे। सपोज आपने रात में अभी बहुत सारा खाना खाया और आपने मैंने याद आ गई, मैंने कल सुबह नहीं लिया था, एक मिक्स बेरी पी लेता हूँ। तो इस कंडीशन पे मिक्स वेजी तो आपने पी लिया है, और जब बॉडी के अंदर हमारा डाइजेशन सिस्टम होगा तो आपकी बॉडी में हीलिंग सिस्टम कभी नहीं होगा। इस टॉपिक में मैं कल पर्सनली बात करूंगा, इस टॉपिक के ऊपर, हीलिंग और डाइजेशन में क्या फर्क है, क्यों आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर आएंगे तो बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, अगर बेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। ये देखो, मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देना नहीं है, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि फर्स्ट हमको बताएं कि इस प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। खाली प्रोडक्ट देने का मतलब ही नहीं है, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा तभी जब आप उसको प्रॉपर टिप के साथ प्रॉपर प्रिकॉशन, डॉक्टर भावना ने जिस प्रकार से इसको फॉर्मुलेट किया है और जिस प्रकार से इसको बनाया है उस तरीके से ही आपको लेना पड़ेगा। जब सभी को रिजल्ट आता है, एक को नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट सही है, पर उसके वजह से कोई अपनी गलती नहीं मानता। अल्टीमेटली क्या है, जब भी आप उसको दें, उनको बोले सर इसको आप प्रॉपरली इस सिस्टम के साथ लेंगे, और मैक्सिमम क्या टाइम होता है, 7 से 8 दिन 10 दिन बॉडी किसी भी चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगाती है। जब भी बॉडी में कोई नई चीज जाती है, अल्टीमेटली वो हीलिंग क्राइसिस लेके आती है। हीलिंग क्राइसिस का मतलब है कुछ ना कुछ टीयर एंड बियर बॉडी में होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। वही इसका मकसद है कि प्रोडक्ट आपकी बॉडी में काम कर रहा है। कभी किसी को पेन भी हो सकता है, कभी एक्स्ट्रा पेन होता है, क्योंकि बॉडी कभी भी किसी चीज को करती है तो पहले उसका चीज को खत्म करती है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को एलोवेरा देना इज वेरी वेरी गुड। एलोवेरा तो आपके पार्ट होना ही चाहिए, किसी भी सप्लीमेंट के साथ बिना एलोवेरा के कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। एलोवेरा वो मतलब बेस्ट, मतलब ये तो वरदान है, मतलब ये मान के चलिए न्यूट्रास्यूटिकल का वरदान है एलोवेरा। एक कंपनी है एफएलपी जिसने एलोवेरा पे पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया, खाली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। 38 साल पुरानी कंपनी है, ज्यादा और ज्यादा 60 साल पुरानी कंपनी, खाली एक ही प्रोडक्ट एलोवेरा के ऊपर। और हमारी कंपनी का एलोवेरा जो बहुत हाई क्वालिटी लेवल का है। तो एलोवेरा आप हर प्रोडक्ट में ऐड करिए, किसी भी प्रोडक्ट को देने से पहले एलोवेरा तो कंपलसरी करिए, क्योंकि हम इसको हेल्थ देने के लिए, उसका पैसा बचाने नहीं आए। आप इस चीज को देखिए कि सस्ता हो पैसा बचेगा, कभी नहीं हो पाएगा। हेल्थ के मामले में आप किसी भी प्रकार की आप रियायत बरतना ही नहीं है अपने को। वो हेल्थ अगर चाहिए, और जो उसने गलती की है जिसकी वजह से आज इसको ये सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं, कारण क्या हुआ, उसने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया, शरीर का ध्यान नहीं दिया, आज बीमारियों से ग्रसित है। तभी सप्लीमेंट का जरूरत, तभी तो ये डॉक्टर भावना का ये फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम आया, ली बेनिफिट पैदा क्यों हुआ। और सब अच्छे होते तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमको कुछ करने की। अगर हम नेचर के साथ काम कर रहे होते, या नेचर जैसे हम हर चीज कर रहे होते, जैसे डॉक्टर भावना ने आज चीजें बताई आपको, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, बहुत बेहतरीन चीजें बताई हैं। माइंड और बॉडी का जो बताया, अल्टीमेट बताया। इस चीजों को हमें बताना है लोगों को। इसीलिए ये रिजल्ट ना आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। रिजल्ट नहीं आने का मतलब है कि अपने में कमी है, प्रोडक्ट में कमी नहीं है। इसलिए कभी भी कोशिश करें, जब सवाल आप यहाँ पूछे, अल्टीमेटली पहले अपने लेवल पे चेक कर ले। हम दूसरे की गलतियां बहुत निकालते हैं, पर 3 अंगुलियों की वजह से अब एक उंगली दिखाते हो, 3 अंगुली अपनी तरफ होती है। हम अपनी चीजों को देखते नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को भी, बहुत अगर अल्टीमेट कारण है, कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप अपने लीडर से कंसर्न करें, डॉक्टर से कंसर्न करें, अगर नहीं होता, किसी को टाइम नहीं मिलता, मेरे से कंसर्न करें। आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर दिस कंपनी। कभी भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इशू है, सब एनीथिंग, कोई भी इशू होता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट के बारे में होता है या हेल्थ के बारे में होता है, तो यू कैन डिस्कस विथ मी। हम डॉक्टर्स नहीं है, पर हम आप लोगों को, डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि खाली आपको दवाई देना, डॉक्टर का मतलब ये होता है कि आपको वेल बींग भी देना है। यही गलती डॉक्टर्स लोग, मोस्टली डॉक्टर्स जो है, एलोपैथी डॉक्टर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। जितने लोग बीमार होंगे उतना ज्यादा उनका बिजनेस होगा। वो लोग दुआ करते हैं कि बीमार हो, ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो। कोरोना के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या बन गए, बट कितने लोगों की लाइफ खत्म करने के बाद। तो डॉक्टर का मतलब ये है कि दूसरा भगवान माना जाता है, भगवान ही माना जाता है उनको अल्टीमेटली। तो उस उपाधि को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, उस उपाधि का सही इस्तेमाल किया जाए, लोगों को सही तरीके से बताया जाए, उनको प्रिकॉशन बताया। जैसे हम लोग आज अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे पहले हम वेलबिंग की बात कर रहे हैं कि आपको हमारे तक आने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आ गए हैं तो इन सप्लीमेंट्स को लेके अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से, और जो चीजें बताई है डॉक्टर भावना ने, उनको अपनी लाइफ में ऐड करिए और बेहतर देखिए। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं, जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो, अगर हेल्थ नहीं है एवरीथिंग इज जीरो। पैसे का पैसा जीरो,
लाइफ का एंजॉयमेंट जीरो, कहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अगर फैमिली में बूढ़े माँ बाप हैं और 70-80 साल के हैं, आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हो, पर पेरेंट्स जा नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स चल नहीं सकते, कोई बीमार है, तो घर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं इनको कहाँ ले जाएंगे, कौन संभालेगा, क्या करेगा। आप सोचो ये बात बोलने पर उनके इमोशन में कितना दर्द होता होगा, कितना दुख होता। पर उनकी गलती उन्हीं की वजह से है गलती। अगर उन्हें समय पे ध्यान दिया होता कि हमारे पास जिंदगी में बुढ़ापा भी आएगा, 50 के बाद 60 भी आएगा, 60 के बाद 70 भी होगा, अगर उस कंडीशन को इंसान याद नहीं दिलाता, ये काम हम लोगों का है कि उनको बताना है सर फर्स्ट इनिंग आपकी 50 साल की है, सेकंड इनिंग 50 के बाद की है, और जो सेकंड इनिंग की तैयारी करना है, हमारा मकसद है कि आपकी सेकंड इनिंग हम बहुत बेहतर कर दें, कि आप भी अपने बच्चों के साथ वही एंजॉय कर पाए जो बच्चे आपके एंजॉय कर पा रहे हैं। कल ना बच्चों को फीलिंग्स आए कि हम अपने पेरेंट्स को कैरी नहीं कर पा रहे। अगर आपके 80-70-80 साल के पेरेंट्स हैं और वो तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, तो आपके घर में कितनी दौलत है, देखो कितनी खुशियां हैं। आप सब कहीं भी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, मामा को लेके जा रहे हैं, पापा को लेके जा रहे हैं। अब किसी फैमिली में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, प्राउड फील होगा देखो अपने पेरेंट्स के साथ आया। ये जो सिस्टम है ना, ये खत्म हो चुका है। क्यों? ड्यू टू हेल्थ रीजन। नहीं बेटा तुम लोग जाओ, नहीं भी जाओगे, कुछ तुमने अगर बोल भी दिया, बच्चे गलती से किसी से सुन भी लिया, तो फीलिंग भी उनको बहुत होता है, पर उसके जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उस समय जब इनका वक्त था, उस समय इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान दिया होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती कि बेड पे होती। बात कड़वी जरूरी है, पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही चीज आप लोगों के जीवन में, आपके भविष्य में ना घटे। इसी चीज को बचाने के लिए, इसी डर से बचाने के लिए आज हम आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, वेलबिंग प्रोग्राम, न्यूट्रास्यूटिकल्स उसके पैक में आप लेके हो गया है, तो उसको कैसे रिकवर करें, जल्दी से अपनी हेल्थ को, ऑप्टिमाइज हेल्थ को प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, हेल्थ आपका अधिकार है दोस्तों, उसको लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं और कुछ सवाल आपको लेना चाहते हैं, कोई अगर बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हेल्थ बिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मत बोलिए, प्रोडक्ट इज अ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, वो छोड़ दीजिए। हम क्या क्या ठीक हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उस पर सवाल किया जा सकता है कि सर हम क्या गलती कर रहे हैं, ये पूछिए। सर ये प्रोडक्ट मिक्स बेरी का है और हाँ, हमको इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें करेक्शन करिए, दिस इज द क्वेश्चन, ये होना चाहिए। ओके ललित जी। ललित थैंक जी, यू सर। या थैंक यू सर, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। जी सर। विजय राठौड़ मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? तो अगर आप चाहो, कोई क्वेश्चन यदि हो तो आप पूछ सकते हो, विजया मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने मतलब हेयर फॉल के लिए सीबक्तन कंटिन्यू किया था नारी शक्ति के साथ में। तो मैम ने कहा था कि सीबक्तन कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन लगभग सर 8 दिन हो गए मैं नारी शक्ति के साथ सीबक्तन ले रही हूँ। 8 दिन में मतलब हेयर फॉल का तो थोड़ा मतलब रिजल्ट आया है सर, लेकिन दिन से मुंह में से छाले हो गए सर। तो उसमें मतलब थोड़े दिन बंद कर दूं नारी शक्ति और सीबक्तन? बिल्कुल भी नहीं बंद करना है विजेता मैम, आपने पानी कम पिया है। पानी मतलब मैम लगभग ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 लीटर पिया होगा, ज्यादा नहीं, इतना ही पिया मैं था। हमेशा, आप मेरी हर जूम में रहते हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो। आपको एक बात बताओ, मैं तो हर जूम में बोलती हूँ ना कि अपने को कोई भी दवाई अपनी कंपनी की लेनी है तो उसके साथ में 4 लीटर पानी से ऊपर, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट में है ना विजेता मैम, अपन लोग बार बार हाँ नहीं ले रहे हैं। हाँ मैम, वो एक्चुअली मैं 2-4 दिन से मतलब ऐसे ट्रैवलिंग में ही थी, तो उतना नहीं हुआ, मतलब सही बात ट्रैवलिंग है, ही लेकिन किया आज था से उसको 2-4 दिन। करेक्ट करो, दवाई बंद नहीं करनी, पानी बढ़ाना है, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ओके। मैं इसमें क्या करना है आपको, एक चीज और ऐड कर देता हूँ। आप, इसे कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। कभी भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा इंपैक्ट आया है तो डरने की बात नहीं है। ओनली वाटर इज ए सोल्यूशन। जितना 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। इसके इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाटर आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए बहुत सपोर्टिव है। पूरा बॉडी रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म सिस्टम पानी की वजह से होता है। जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर इज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करो, कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, उसका नाम वो सब बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। जब कोई बॉडी हील करती है तो उसमें इस प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं। दिस इज नॉट एनी रॉन्ग साइन। तो बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, एंड पानी की मात्रा आप बढ़ा लीजिए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर भावना, आई एम करेक्ट? जी सर, बिल्कुल सही।
जी। मुझे अभी किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हमारे पंडित जी आ चुके हैं, है ना? तो नए साल की पहली जूम है, और उनको कहीं मौका नहीं देंगे तो पता चले कल से हमारी जूम ही नहीं लाए। ठीक है। तो उनको सुनना जाएगी थोड़ा सा, है ना? बुला लो बुला लो। बुला लूं? तो हाँ प्लीज बुला। वेलकम, वेलकम पंडित अनिल नागर सर, आप आइए। आपका स्वागत है आज सुबह की हमारी मॉर्निंग जूम में। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत है 2025 की मिशन शिखर के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके तहत अपन सुबह 7 बजे की जूम को करते हैं। और बात वहीं आ गई है, ले देके जो कुछ है वो हमारा लक्ष्य है, चाहे वो हेल्थ का लक्ष्य हो, चाहे हमारे इनकम का हो, चाहे हमारे को देश की रक्षा करने का लक्ष्य हो, गांव की सुरक्षा करने का लक्ष्य हो। कोई भी चीज होती है, जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक कुछ भी अचीव नहीं होता, और टारगेट के बाद में उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर टारगेट के साथ डिसिप्लिन आ जाता है तो हमें सब कुछ वो संभव है जो मिल सकता है। मैं 2025 में आप सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए। दो चीज है, या तो इतनी ताकत पैदा करो कि पूरी दुनिया हमारी हो जाए, नहीं तो आप ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो विजन है उसके तहत अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि ये विजन, ये विचारधारा और ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का पूरा जो सफर है वो लोकहित में है, समाज हित में है और राष्ट्र हित में है। कोई भी चीज ऐसी क्रिएट नहीं की गई है जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का फायदा हो, या सबसे पहले अंतिम व्यक्ति का फायदा जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस व्यक्ति का फायदा जिसके पास फ्रेंचाइजी है, उस लीडर का फायदा है जो इसको दे रहा है, और कंपनी का फायदा है कि हमारा मिशन आगे जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि प्रोग्रामिंग कोई सी भी ऐसी हो जिसमें सभी की हो, वो चीज हमेशा के लिए रहती है। सिर्फ मेरा फायदा हो या सिर्फ लोगों का फायदा हो तो वो ज्यादा दिन तक नहीं जाती। तो ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बहुत बेहतरीन, सुलझा हुआ और सारी चीजें यथावत रखते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्कुल उस एक्यूरेसी पे लेके जाते हैं जहां पर, अब जैसे दीदी ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स हाईली कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होने की वजह से, एक्सट्रैक्ट की वजह से होने से उनके रिजल्ट भी फास्ट है। पर उतना ही जो एक दिशा निर्देश दीदी ने दिया है वो उस हिसाब का आपको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रधान जी ने जैसे बोला कि आप अपनी भी लाइफ स्टाइल को देखिए, तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आती है, ये सारी चीजें अनुशासन में आती है कि हमारा स्वयं के प्रति हमारा अनुशासन क्या है। अगर आपका कोई गोल है तो उसके प्रति अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। और 2025 हमारे लिए उज्जवल है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, आसपास है, रहेगी, और हमको यही देखना पड़ेगा कि हमको काम कहाँ करना, हमारा सेगमेंट चयन करना पड़ेगा। आज ये हो गया, कल ये हो गया, नहीं, एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस सेगमेंट में काम करना है। आपको ये चयन करना पड़ेगा कि आपको कितने प्रोडक्ट पे काम करना है। कंपनी के पास 200 प्रोडक्ट है, लेकिन 200 प्रोडक्ट को लेकर के नहीं, आप 10 प्रोडक्ट अपने चुन लीजिए कि ये मेरे सुपर हीरो है, और इन सुपर हीरो के जरिए हम काम करेंगे। तो अलग 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 चीजों को अगर आपने 10 प्रोडक्ट पे काम किया तो वो 10 प्रोडक्ट ही आपकी जान बन जाएंगे, और आने वाले समय में आप उन 10 प्रोडक्ट के जरिए पता नहीं कितने लोगों के जीवन में एक बहुत बेहतर महत्वपूर्ण बदलाव कर पाएंगे। दूसरा, ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसे अभियान सब है ही, लेकिन उसमें हमारा एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल, ट्रेनिंग का सेशन, और हमारा जो अपकमिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसका मिशन शिखर नाम है, इसको हमें डुप्लीकेशन पे लेके जाना है। मैं आपसे एक ही बात चाहूंगा कि आपको स्वयं को अनुशासित होकर के ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका काम तभी बढ़ेगा या आप समाज हित में तब बात कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। क्योंकि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई से भी संत, महंत, फकीर, धर्म के लोग हो, एक ही काम है उनका कि अपने अनुयायी बढ़ते जाएं, उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाए,
उनके खुद की संस्थाएं के जो लोग हैं, स्वयंसेवी सहयोगी बढ़ते जाए, सब लोग अपना अपना सदस्यता अभियान चलाते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया। घर घर लोग आए, बोले आप मिस कॉल दीजिए, आप सदस्य बन जाएंगे। आप समझिए कि हर एक व्यक्ति की सोच क्या है कि उनकी सदस्यता बढ़े, उनके ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, उनका नेटवर्क बढ़े। तो सबको अपना अपना नेटवर्क बढ़ाने की जो है वो पड़ी है, और वो कर रहे हैं। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसका उतना बड़ा राज्य है, साम्राज्य है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा साम्राज्य है, तो आपका अपना कितना बड़ा साम्राज्य है, आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आपके द्वारा, आपके बाद में, आपकी लिंक से जनरेटेड कितने लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी समस्याओं, आप उनकी समस्याओं में काम आते हैं, उनको साथ देते हैं। सुबह की जूम जो होती है वो पूरी हेल्थ पर होती है। इसमें हमको नेटवर्किंग की जरूरत कहाँ है? इसको हमको और दिशा की जरूरत कहाँ है? हमारे जितने चिर परिचित दुखी, बीमार, तकलीफ, परेशान वाले लोग जो होते हैं वो सारे के सारे लोगों को आप इसमें इनरोल करा सकते हो। जब हमारी एग्रीकल्चर की मीटिंग हो रही हो तो हमारे गांव के, हमारे परिचित जितने किसान हैं उनको आप बिठा सकते हो। क्योंकि हम सुबह में तो कोई बिजनेस की बात करते ही नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, दोनों चीजों का चेंज भी हमको समझना पड़ेगा कि शाम की जूम हमारी होती है वो बिजनेस को लेके होती है। सुबह की जूम तो हमारी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में अवेयरनेस के लिए तो लोग जागरूक है। अवेयरनेस के लिए लोग सुबह ग्राउंड में जाते हैं, अवेयरनेस के लिए लोग फीस देते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम जिस तरह का यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाता है, जिस तरह का प्लानिंग हमारी हो रही है सुबह की जूम की लेकर के, उस तरह के प्रोग्रामिंग की जानकारी के लिए लोग योगा टीचर को और हेल्थ अवेयरनेस और न्यूट्रास्यूटिकल के टीचर्स को पे कर रहे हैं, और लाखों रुपए पे कर रहे हैं। हम उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से एक हमारा स्वस्थ भारत मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको डेली आपकी सेहत के लिए कुछ बता रहे हैं। अगर हमने उन लोगों को बढ़ा लिया, वही लोग कभी ना कभी हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। हो सकता है कोई आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है, वो सुबह की जूम 7 दिन अटेंड कर ली। मेरे पास में 8 लोग ऐसे हैं जिनको हमने 10 दिन सिर्फ जूम अटेंड करवाई थी, और उन्होंने बाद में फ्रेंचाइजी ली। मेरे पास 8 लोगों का डाटा है। आप समझिए कि आपको ये सुबह जूम में लोग लाने का कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। इसका अंदाजा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप ढाक के 3-5 रोज आ रहे हो, और बाद में फिर से ललित भैया को, दीदी को, प्रधान सर को, मुझे किसी अपने अपलाइन को मैसेज भेजोगे रिपोर्ट का कि इनको क्या देना है। अरे भाई, आप रोज यहाँ पर सुन रहे हो और रोज ही रिपोर्ट भेज रहे हो, तो फिर ये ट्रेनिंग का मतलब क्या है? तो आपको ये समझना है कि हमको सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही काम है, लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। इसके बिना सफलता संभव नहीं है। लर्न सीखना भी है, डू करना भी है, टीच पढ़ाना भी है, और उसको डुप्लीकेशन भी जरूरी है। लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो परम लक्ष्य है, जो हमारी सफलता है, जिसको आप सक्सेस बोलते हो, वो आपको नहीं मिलेगी। मेरा एक ही निवेदन है, सुबह की जूम में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ के कॉन्शियस लोगों को यहाँ बिठाइए। जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं, जो सुबह दौड़ते हैं, उन सुबह गार्डन में घूमते हैं, उन सबको बोलो भैया गार्डन में घूमो, लेकिन जूम चालू करके घूमो। कितने लोग घूमते हैं, उन सबसे आप संपर्क कीजिए। अपने चिर परिचित लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुबह के अवेयरनेस प्रोग्राम में बिठाइए, सिर्फ सुनने के लिए। और बाकी की चीज आपको यहाँ से मिल रही है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ऑन द वे हूँ प्रोग्राम के लिए। तो आप सब लोगों का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ली बेनिफिस झंडे के नीचे जो है वो हमारा, और उसके साथ हम आप उनके, और वो हमारे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। आपके ये 2 मिनट की एनर्जी जो होती है बहुत जबरदस्त, सारे लीडर्स में एक नई एनर्जी पैदा कर देती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम में जाते हुए आपने अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया। और किसी का अगर कुछ ललित
बच गया हो कोई क्वेश्चन? जी ये नए साल के जी प्रधान साहब बोलिए। नए साल के रेजोल्यूशन में हमको एक रेजोल्यूशन लेना है कि जितने भी लीव जी प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी हमारे जितने मेंबर्स हैं, पहले उनको एम्पावर्ड ये करना है कि उसके लिए जो ट्रेनिंग लगेगी, जो सिस्टम लगेगा, हम अवेलेबल हैं। एक संकल्प एक यही लेना है कि 1,000 आदमी को आपने हेल्थ ठीक करनी है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में उनको ऐड करना। हर आदमी ये संकल्प लेगा, 1,000 मतलब महीने में 100 आदमी भी अगर करते हैं, 100 आदमी से बात करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस में करते हैं, हमारी जूम मीटिंग में लेके आता है, जो ये टारगेट पूरा करेगा 1,000 आदमी का, कि हमने 1,000 आदमी को जूम में बिठा दिया है, वो अपना नोट कर ले, ललित जी के पास दे दे। ये एक टारगेट लेके देखो, बिना टारगेट के कोई काम नहीं होगा। एम बहुत जरूरी है। और ये जब जिंदगी में आप 1,000 आदमी को ठीक कर देंगे, या उनको लीव बेनिफिट के साथ जोड़ देंगे, या उनको जूम में ले आएंगे, या उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, शायद वो हमारे मीटिंग में आके, जूम में आके सीख जाए, उसे हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत भी ना पड़े। वो भी आपका टारगेट है। तो ऐसा एक संकल्प बना के हमारे सिस्टम के साथ ललित जी इस अभियान को चालू करवाइए। 1,000 आदमी बिल्कुल को बिल्कुल एक आदमी नहीं करना, मतलब 1,000 आदमी ये मकसद बना दो, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं, हमारे जीवन का काम ही यही है। हमारा जो जी प्रोग्राम है ली बेनिफिट का, ये आज का प्रोग्राम नहीं है 2 दिन का, ये लाइफ टाइम का है। तो अगर हम आदमी संकल्पित होके सारे के सारे 1,000 आदमी का टारगेट उठाते हैं कि कम से कम अपनी जिंदगी में 1,000 लोगों को हम ठीक करेंगे, उनके जिंदगी में हेल्थ अवेयरनेस लाएंगे, उनके जिंदगी में सप्लीमेंट्स, जो चीजें इनकी जिंदगी में गलत चल रही है उनको हम ठीक करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे, उनको एक अच्छी लाइफ देंगे, तो ये मान के चलना कि जीवन में उनकी, हर इंसान की जिंदगी में 10 से 15 साल ये ऐड कर रहे हैं। तो इससे बड़ी दुआएं, इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी खुशी जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकती है। इससे बड़े जो सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है, ये सेटिस्फेक्शन वाला जॉब काम है आपके लिए। तो हर आदमी ईयरली बेनिफिट्स का इस नए साल में टारगेट है। कोई किसी को पूछेगा कि आपका टारगेट क्या है, तो टारगेट है कि मुझे 1,000 आदमी को कम से कम इस हेल्थ अवेयरनेस वेलबिंग से उनको लेके आ रहा है कि इलनेस की जिंदगी इंडस्ट्री में वो जाए ही ना। वेलबिंग वेलबिंग पे बात करिए, अपने सप्लीमेंट्स पे बात करिए। हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, पर पहले हमारा वेलबिंग है, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है, हमारे सप्लीमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। हम इस प्रकार के अभियान को शुरू कर रहे हैं। ललित जी, इसको अपना सीरियसली होकर अपनी टीम के अंदर और अपने लीव बेनिफिट्स के अंदर जो भी आदमी होगा, इसका टारगेट यही होना चाहिए, 1,000 लोगों को मुझे किसी भी कंडीशन में अपनी लाइफ में, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 1,000 जब तक नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है सर, ललित सर, ललित सर आवाज आ रही है? हेलो, ललित सर आवाज आ रही है? रुक रही है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर ओके अब सर, आ रही ललित है। सर, थैंक यू। हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए आप। थैंक यू सर थैंक यू। तो चलिए, समय हमारा हो चुका है, 8 बज के 27 मिनट हो चुका है ना? तो आशीष ठाकुर सर, जी सर। आज के जूम को क्लोज करें या कंटिन्यू क्लोज करना है? करना चाहिए, लग तो नहीं रहा मुझे क्लोज वैसे तो करना हमारी चाहिए, इच्छा हो रही है कि एनर्जी सुनते इतनी जाए मिल सुनते रही है, जाए। एनर्जी बहुत ज्यादा तो मिल रही है चलिए सर। क्लोजिंग की ओर चलते हैं हम लोग। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बिल्कुल। मच मैम, थैंक यू सो मच प्रधान सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत सारी चीजें और जो हमारी मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, जाहिर सी बात है ये हेल्थ के ऊपर चल रही है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे प्रधान सर ने अभी कहा कि मेन चीज आप एक संकल्प लीजिए कि आप मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कराइए, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को 8 बजे नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ में। आज का टॉपिक और जबरदस्त होने वाला है, तो शाम की मीटिंग प्लीज मिस मत कीजिए, क्योंकि कल का सेशन जो हुआ शायद हो सकता है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करें, या फिर इससे कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। अभी हम लोग मीटिंग को विराम देते हैं। जी सर, सुनिए सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। जी मैम बोलिए। जी, मैं नया मेंबर जुड़ी हूँ सर आज जूम मीटिंग में। जी मेरा घुटना में बहुत दर्द होता है, कई सालों से, 28 साल उसका हो रहा है। बहुत जी दर्द है घुटना में, और पैर भी मोटा नहीं हो रहा है, पतला पतला है, और 24 घंटा घुटना के पास पट 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 आवाज देता है। अच्छा। वो परेशानी है। जी। जी
तो डॉक्टर को दिखा चुकी आपने आपने हमारे कोई सप्लीमेंट लिए, कुछ प्रोडक्ट लिए या इसके? नहीं ली हूँ, आज तो मीटिंग में जुड़ी हूँ, मैम बोली तो, शबनम मैम। आपको कौन नहीं, मतलब आप किसकी टीम से हो? शबनम शबनम मैडम। शबनम मैडम, अच्छा। अंबिकापुर। तो अच्छा, अच्छा ललित जी अच्छा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से, हाँ छत्तीसगढ़ से है ना। तो ठीक है मैम, आप जो है आपको कुछ डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा, है ना। आप जी शबनम जी मैम से आज बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो शबनम मैम आपको कुछ जो भी सजेस्ट करे, है ना, वो प्रोडक्ट जी आप शबनम मैम के माध्यम से बुला लीजिए, है ना। जी 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 ठीक है जी जी। और कंटिन्यू बने रहिए जूम में, अभी 2 3 दिन 4 दिन आपको उसके लिए भी बहुत अच्छे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, है ना। जी आपको जो टॉपिक मिलेंगे उसमें आप उसको भी क्लियर कर लीजिएगा, है ना। जी 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 सर, ठीक ये है, ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।